Assalamu alaikum viewers, welcome back to another video. Today we are starting another organelle, our new organelle, which are cytoplasmic vacuoles. मोस्टली हम लोग यही पढ़ते आते हैं कि प्लांट सेल के अंदर हम हमेशा वैक्यूल पढ़ते हैं। वैक्यूल का जब भी बात आती है तो हम प्लांट सेल के ऊपर चले जाते हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये नहीं मालूम होगा कि एनिमल सेल के अंदर भी वैक्यूल्स होते हैं, भले टेम्परेरी बेसिस पर हों या कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनमें परमानेंटली भी होते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, सेल की टाइप पे डिपेंड करता है। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि वैक्यूल्स होते क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं वैक्यूल का, कि वैक्यूल्स आखिर होते क्या हैं। हम हमेशा ये पढ़ते आए हैं प्लांट सेल में होते हैं, ठीक है, लेकिन वैक्यूल्स एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, इसके अलावा कुछ बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा है उनके अंदर, जस्ट लाइक अमेबा, सीलिएट्स वगैरह में भी वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन लार्जली हमेशा हम वैक्यूल का नाम जो है प्लांट सेल में इसलिए सुनते हैं कि मोस्टली अबंडेंटली जो है वैक्यूल्स, लार्ज बड़े बड़े वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्लांट सेल्स में ही मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये होते कहाँ हैं, इनकी लोकेशन कहाँ होती है, ये साइटोप्लाज्म में सेल के मौजूद होते हैं। इनके अंदर लिक्विड फिल्ड होता है, होलो भी हो सकते हैं, लार्ज साइज़ भी हो सकते हैं, या मुख्तलिफ जो है साइज़ के अंदर स्मॉल वैक्यूल्स भी मौजूद हो सकते हैं साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट थिंग ये है कि वैक्यूल का ओरिजिन कहाँ है। अगर हम पढ़ें कि वैक्यूल डायरेक्टली क्या साइटोप्लाज्म के अंदर फॉर्म हो जाता है, नहीं, ठीक है। मेनली जो वैक्यूल होता है वो क्या होता है, जस्ट लाइक जैसे हमने पढ़ा था, वैक्यूल भी क्या है, एक वेसिकल की फॉर्म होती है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे कि लाइसोसोम्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, हमारे वेसिकल्स, ठीक है। उनकी ओरिजिन जस्ट लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से ही स्टार्ट हो जाती है, उनके एंजाइम्स बनना, देन उनकी फर्दर प्रोसेसिंग गोल्जी अपरेटस में होती है। इसी तरीके से वैक्यूल्स भी जो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से ही उनकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, एंड देन वो इन द एंड गोल्जी अपरेटस से रिलीज़ होते हैं, ठीक है। तो अब वैक्यूल्स जो होते हैं, हमने ये पढ़ा है कि मेनली प्लांट सेल के अंदर तो सेंट्रली लोकेटेड एक लार्ज वैक्यूल होता है, ठीक है, ये चीज़ हम पढ़ते आते हैं। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें यानी सिंगल सेल के अंदर ही सेवरल वैक्यूल्स हमें मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा वैक्यूल्स मिलते हैं, एक से ज़्यादा, ठीक है, और वो बाउंडेड होते हैं सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से, यानी कि साइटोप्लाज्म से सेपरेट हुए हुए होते हैं। अब अगर हम वैक्यूल के एरिया की बात करते हैं तो वैक्यूल जो है हमें वैरायटी ऑफ साइज़ में मिलता है देखने को, ठीक है। जो मोस्टली वैक्यूल्स होते हैं 30% ऑफ द सेल वॉल्यूम या सेल का जो एरिया होता है वो कवर करते हैं, ठीक है। लेकिन ये एरिया, ये वॉल्यूम डिपेंड करता है सेल की टाइप पे, तो ये वेरी भी कर सकता है 5 to 90% ऑफ द सेल टाइप, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा सा वैक्यूल का इंट्रोडक्शन। अब स्ट्रक्चर देखते हैं वैक्यूल का, कि स्ट्रक्चर्स में वैक्यूल कैसे होते हैं। हमने ये तो पता है कि वो वेसिकल की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, लेकिन जस्ट लाइक वेसिकल जो है हम लोग मोस्टली पढ़ते हैं कि स्फेरिकल होता है, ठीक है। तो वैक्यूल्स भी जो हैं सिंपल, उनकी इर्रेगुलर स्ट्रक्चर होती है, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होती है, ठीक है, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होती है। हमेशा इसके जो है बाउंडेड होता है एक सिंगल मेम्ब्रेन से, जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। जस्ट लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन होती है कि किन सब्सटेंसेस को जो है लेट इन करना है और किन को आउटसाइड रखना है, ठीक है। इसके अलावा वैक्यूल के अंदर जो है एक फ्लड फिल्ड हुआ होता है जिसको हम सेल सैप कहते हैं, या वैक्यूलर सैप भी कह सकते हैं। सेल सैप इसलिए क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में से ही जो मटेरियल होता है वो लेते हैं। इसके अलावा मतलब इसके अंदर और क्या क्या होता है, शुगर, अमाइनो एसिड, मिनरल्स, जो मेनली हमारे साइटोप्लाज्म में भी मौजूद होते हैं, और जो दूसरे मॉलिक्यूल्स जिस टाइप का भी वैक्यूल है वो भी इनके अंदर अलाउ होते हैं आने जाने के लिए।
अच्छा, वैक्यूल्स वेसिकल लाइक होते हैं, लेकिन हम ये पढ़ते हैं प्लांट सेल के अंदर क्या एकदम से गोल्गी अपरेटस इतना बड़ा वैक्यूल जो है वो रिलीज़ कर देता है, इतना बड़ा वैक्यूल की जो है फॉर्मेशन कर देता है? नहीं, वो छोटे छोटे स्मॉलर वेसिकल्स ही रिलीज़ करता है। फर्दर लेटर ऑन क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ वेसिकल्स जो हैं वो आपस में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फ्यूज़ अप हो जाते हैं, देन वो एक सेंट्रली लोकेटेड लार्ज वैक्यूल जो है वो फॉर्म करते हैं। यानी मल्टीपल वेसिकल्स की फ्यूज़ अप हो जाते हैं आपस के अंदर और एक लार्ज वैक्यूल जो है वो बन जाता है। ठीक है, अब है अगर हम थोड़ा सा वैक्यूल का डिफरेंस देख लें। सबसे पहले एनिमल सेल्स के अंदर हम वैक्यूल पढ़ लेते हैं। एनिमल सेल्स के अंदर मेनली जो वैक्यूल होता है, ठीक है, वो उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन तकरीबन रिलेट करता है लाइसोसोम से। ठीक है, लाइसोसोम से। अब लाइसोसोम का हमने पढ़ा था ये क्या है, डाइजेस्टिंग बॉडी है, ठीक है, सेल की। तो लाइसोसोम से कंपैरिजन इसलिए किया जा रहा है कि इसी तरीके से जैसे लाइसोसोम्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ऐसे ही एनिमल वैक्यूल जो होते हैं उनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। लाजमी नहीं है वही वैक्यूल्स वही एंजाइम्स होंगे जो लाइसोसोम्स में होंगे। तो इसलिए इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन तकरीबन हम कंपेयर करते हैं एनिमल लाइसोसोम के साथ, क्योंकि जो एनिमल सेल होते हैं उनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता ही, मेन जो फोकस होता है वो होता है फूड और उनके वेस्ट के ऊपर। एनिमल सेल का जो फूड और वेस्ट है उस पे ही एनिमल वैक्यूल का मेन फोकस होता है। ठीक है, और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि एनिमल सेल के अंदर टेम्परेरी बेसिस पे ही वैक्यूल की फॉर्मेशन होती है, देन फूड की डाइजेशन हुई या कोई भी वेस्ट जो है वो वैक्यूल के अंदर फिलअप हुआ और वो सेल से एग्ज़िट कर जाता है, तो इतनी सी देर के लिए भी वैक्यूल बनता है। एनिमल सेल का जो वैक्यूल होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपोप्रोटीनियस होती है नेचर के अंदर। ठीक है, और ये स्मॉलर होते हैं प्लांट वैक्यूल्स से, सेवरल इन नंबर्स होते हैं। मेन फोकस किस पे होता है, फूड और वेस्ट पे होता है। अगर हम फंक्शंस की बात करें एनिमल सेल्स की, तो वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि ये स्टोरेज का भी काम कर रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ों को स्टोर करना। अब वो हार्मफुल भी हो सकती हैं और बेनिफिशियल भी हो सकती हैं सेल के लिए, सेल के साइटोप्लाज्म के लिए। ट्रांसमिशन ऑफ मटीरियल्स, जो मटीरियल सेल के अंदर वैक्यूल के अंदर लेते हैं, जो भी मटेरियल आ रहा है उसकी ट्रांसपोर्ट भी होती है, मतलब सेल के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाया जाता है। इसके अलावा जो मटेरियल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस जो हो रही होती है वो भी इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल, जो हम पढ़ते हैं वेसिकल्स फॉर्म पढ़ते हैं, वो वैक्यूल्स के थ्रू होती है। ठीक है, इसके अलावा थर्ड जो इसका मेन फंक्शन आ जाता है कि इंटरनल प्रेशर जो होता है सेल का वो मेंटेन करके रखता है, यानी होम्योस्टेसिस में एक तरीके से हमें हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, फूड मटेरियल्स को कैप्चर करता है साइटोप्लाज्म में से, उनकी डाइजेशन करता है, न्यूट्रिएंट्स को देन रिलीज़ कर देता है जस्ट लाइक लाइसोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर। एंड देन अनवांटेड जो स्ट्रक्चरल डेब्रिस होता है या जो हमारा वेस्ट होता है उसको देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वहाँ पे जाके उसके साथ फ्यूज़अप होकर और जो वेस्ट कंटेंट होता है उसको रिलीज़ कर देता है सेल के बाहर। ठीक है, ये सिलेक्टिव होते हैं, जो सॉल्यूट्स ट्रांसपोर्ट करने होते हैं सिर्फ वही लेटिन करता है, इसके अलावा बाकी दूसरे सॉल्यूट्स को जो है साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहने देते हैं। टॉक्सिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में जितने भी होते हैं उनको भी कैरी करते हैं और वैक्यूल जो है अपने अंदर टॉक्सिक मटेरियल्स को कैरी करके जो अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं उनको एक्सपोर्ट करके ले जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब, देन सेल्स के बाहर एग्जिट कर जाता है। ठीक है, और मेंटेन करता है फ्लड, जो हमने बात की इंटरनल प्रेशर की, यानी कि वाटर बैलेंस करता है सेल के अंदर, जिसकी मतलब अगर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होना स्टार्ट हो गई है तो वो क्या करेगा कि वाटर अपने अंदर फिल करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से सेल के अंदर जो है एक बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। और अगर वाटर जो है एनिमल सेल के अंदर कम होने लग गया है तो वैक्यूल अपना वाटर जो है रिलीज़ कर देगा साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसकी वजह से भी वाटर बैलेंस हो जाएगा। मतलब ये होम्योस्टेसिस में भी हमें हेल्प कर रहा है। तो ये तो हो गया एनिमल सेल। याद रहे कि एनिमल सेल के जो वैक्यूल्स होते हैं उनका मेन फोकस किसके ऊपर है, फूड और वेस्ट के ऊपर होता है। ठीक है, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन मेनली लाइसोसोम से रिलेट करता है। अब हम प्लांट सेल्स के वैक्यूल की बात कर लेते हैं कि प्लांट सेल्स के वैक्यूल्स जो है किस टाइप के होते हैं। बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, इनके अंदर फ्लड फिल्ड होते हैं, वेसिकल टाइप ही वैक्यूल होते हैं। ठीक है, और सेंट्रली लोकेटेड भी होता है लार्जर
लार्ज वैक्यूल होता है, ठीक है। और इनकी जो मेम्ब्रेन होती है सिंगल, उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब लार्ज ये जो वैक्यूल होता है, लार्ज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होने की वजह से प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, मतलब हम मैच्योर प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, उसके अंदर क्या होता है, लार्ज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल, राइट। तो लार्ज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल, हम हमेशा ये चीज़ पढ़ते आते हैं कि सेल के अंदर सेंट्रली लोकेटेड तो एक ही ऑर्गन होता है, एक ही ऑर्गेनल होता है, वो है न्यूक्लियस, राइट। हम न्यूक्लियस को हम बार बार ये कहते हैं कि न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड एरिया होता है सेल का, सही है। लेकिन प्लांट सेल में मोस्टली क्या होता है कि ड्यू टू लार्ज वैक्यूल, न्यूक्लियस जो है वो ट्रैवल कर जाता है टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक कॉर्नर के अंदर, और वैक्यूल जो है वो सेंटर में रहता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो क्या प्लांट सेल के अंदर स्टार्टिंग से ही लार्ज वैक्यूल होता है, नहीं। जो एक्टिवली डिवाइडिंग प्लांट सेल्स होते हैं, जो इमेच्योर प्लांट सेल्स होते हैं, उनमें वैक्यूल्स जो होते हैं वो क्वाइट स्मॉल होते हैं। लेटर ऑन वो मल्टीपल वेसिकल्स फ्यूज़ अप होने के बाद लार्ज वैक्यूल जो है वो बन जाता है। अच्छा, हमने पढ़ा था एनिमल सेल का मेन जो फोकस होता है वो फूड और वेस्ट पे होता है, जबकि प्लांट सेल का मेन फोकस होता है हाइड्रेशन की तरफ, ठीक है। हाइड्रेशन की तरफ मतलब कि वाटर बैलेंस की तरफ, ठीक है। इसके अलावा जो हमने पढ़ा था कि जो वो नॉर्मल वैक्यूल्स होते हैं एनिमल सेल के अंदर, बस वो एट द टाइम ऑफ नीड बनते हैं। मेनली उनके अंदर क्या क्या होता है, शुगर, अमाइनो एसिड, मिनरल्स वगैरह होते हैं, वाटर होता है। लेकिन जो प्लांट वैक्यूल्स होते हैं, इनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं, जस्ट लाइक फिनोल्स, फ्लेवोनोल्स, एंथोसियानियंस। ये पिगमेंट्स होते हैं, मतलब जो जैसे प्लांट के पेटल्स हैं, ठीक है, उनको कलर देने में काम आता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स जो हैं वो अट्रैक्ट हों तो पॉलिनेशन हो सके। तो ये पिगमेंट्स भी जो हैं वो प्लांट सेल के वैक्यूल में होती हैं। इसके अलावा कुछ एल्कलाइड्स, एसिड्स, स्टोरेज प्रोडक्ट्स, शुगर, प्रोटीन्स वगैरह भी वैक्यूल में मौजूद होते हैं, ठीक है। पीएच जो होती है वो वेरी कर सकती है, हाई 9 to 10 भी जा सकती है और लो 3 तक भी जा सकती है प्लांट वैक्यूल की पीएच, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि अल्कलाइन सब्सटेंसेस की अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन होने लग जाएगी, ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है तो पीएच इनकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, और अगर एसिड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है तो इनकी पीएच लो हो जाती है, तकरीबन 3 तक भी होती है, ठीक है। एसिड कौन कौन से हो सकते हैं, मैलिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है और लैक्टिक एसिड वगैरह, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फंक्शंस की प्लांट वैक्यूल की। हमने पढ़ लिया कि मेन जो फोकस है वो हाइड्रेशन के ऊपर है, वाटर बैलेंस के ऊपर है। इसके अलावा प्लांट जो है वैरायटी ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है। स्टोरेज ऑर्गेनल के तौर पे न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट के एक लाइसोसोमल कंपार्टमेंट भी है, ठीक है। सेल को इंक्रीज़ करने का एक तरीका भी है और टर्गर प्रेशर का कंट्रोलर भी है, ठीक है। ये 3 तरीक़ों से प्लांट वैक्यूल जो है वो काम कर सकता है, सही है। अगर हम इसके स्टोरेज वाले फंक्शन की बात करें तो बहुत टाइप के मॉलिक्यूल्स जो स्टोर कर सकता है। मेनली जो हार्मफुल होते हैं उनको तो लाजमी अपने अंदर कैरी करता है, जिसकी वजह से सेल को कोई जो है हार्म ना हो, ठीक है। उसके बाद पीएच मेंटेन करता है। हमने पढ़ लिया कि इसके अंदर बहुत सारे अल्कलाइन सब्सटेंसेस होते हैं, एसिड्स होते हैं, जिसकी वजह से पीएच को मेंटेन करता है सेल की डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर, ठीक है। अगर मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है जस्ट लाइक पीएच जो है बहुत ज़्यादा सेल की लो होने की तरफ जा रही है, तो ये क्या करेगा कि जो हाइड्रोजन आयन्स होंगे, जो प्रोटॉन आयन्स होंगे, उनको कैरी करेगा वैक्यूल के अंदर, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगी, पीएच मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगी सेल की। तो सेकंड फंक्शन हो गया, पीएच मेंटेन करता है। इसके अलावा सेल के साइज़ को एडजस्ट करता है, सेल ग्रोथ में भी हेल्प करता है, ठीक है। टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है, सेल का टर्गर प्रेशर। अब टर्गर प्रेशर क्या होता है, मतलब कि जो प्लांट सेल होता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। वाटर को बैलेंस करते हुए एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से मतलब वाटर जो है एक बैलेंस में रहे, होम्योस्टेसिस का प्रोसेस जो होता है वो मेंटेन रहे, ठीक है। यानी कि रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, एक मतलब जो स्ट्रेंथ होती है वो प्रोवाइड करता है प्लांट के पार्ट्स को। जाहिर सी बात है, सेल मिलके हमारे पार्ट्स बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं, ठीक है। मेन जो इसका काम है वो यही है। इसके अलावा गेन और लूज़ करता है वाटर, जो डिपेंड करता है
प्लांट सेल के अंदर कितना वाटर जो है वो मौजूद है। अगर प्लांट सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम होना स्टार्ट हो जाएगी तो ये वाटर प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज़ जो है अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हाई होने लग जाएगी तो इसको टगर प्रेशर मेंटेन रखना है, तो इस वजह से वाटर को जो है अपने अंदर मूव कर लेगा। ठीक है, ये हो गया प्लांट वैक्यूल्स के बारे में कुछ फंक्शंस। अच्छा, हमने पढ़ लिया कुछ पिगमेंट्स जो होते हैं प्लांट सेल में, वो भी मतलब पॉलिनेशन के अंदर भी काम करते हैं। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं प्लांट वैक्यूल के। मेन इनका फोकस है हाइड्रेशन की तरफ, और एनिमल वैक्यूल का फोकस होता है मेन फूड और वेस्ट की तरफ, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन मेनली लाइसोसोम्स जैसा होता है। अब अगर हम टाइप्स की बात करते हैं वैक्यूल्स की, तो वैक्यूल्स हमें डिफरेंट टाइप्स के मिल जाते हैं। जस्ट लाइक सबसे पहले अगर हम बात करें सेप वैक्यूल्स, ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप नॉर्मल टाइप के वैक्यूल्स होते हैं। लार्ज और सेंट्रल ऑर्गेनल होते हैं सेल के, प्लांट सेल में जस्ट लाइक ये होता है। इनके अंदर सेल सेप होता है, जिसको हम किस पे कंसिस्ट होता है, शुगर, अमाइनो एसिड और मिनरल्स वगैरह। उसके बाद कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स मेनली किंगडम प्रोटिस्टा में अल्गी, अमेबा और सीलिएट्स के अंदर जो वैक्यूल्स मिलते हैं वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। ये जो है एट द टाइम ऑफ नीड जो है वो बनते हैं, इनकी फॉर्मेशन होती है और बाद में डिसअपियर हो जाते हैं। यानी जब वाटर की जो है वाटर एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो उसको रिमूव करने में हेल्प करवाते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर हेल्प करते हैं। थर्ड जो चीज़ है वो है गैस वैक्यूल्स होते हैं, यानी कि उनके अंदर कुछ मेटाबॉलिक गैसेस जो है वो कैरी करते हैं। जस्ट लाइक बैक्टीरियल सेल्स के अंदर मेनली पाए जाते हैं गैस वैक्यूल्स, कुछ प्लांट सेल्स में भी हमें देखने को मिलते हैं गैस वैक्यूल्स। इनकी जो है परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जिसकी वजह से एयर जो है वो अलाउ होता है वैक्यूल के अंदर पास आउट होना। ठीक है, फोर्थ हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल जो होते हैं, फूड वैक्यूल नाम से हमें पता लग रहा है कि जाहिर सी बात है फूड होगा तो उसकी डाइजेशन होनी है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसके अंदर होते हैं। अच्छा, फूड वैक्यूल जो होते हैं वो ऐसे ही नहीं बन जाता कि डायरेक्टली उसके अंदर हो। एक लाइसोसोम जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, और एक फेगोसोम जिसके अंदर फूड पार्टिकल्स होते हैं जो सेल के बाहर से आते हैं। वो दोनों वेसिकल्स जो हैं, लाइसोसोम का वेसिकल और फेगोसोम जो होता है, दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं तो वो एक फूड वैक्यूल बनाते हैं। दैन वो डाइजेशन का प्रोसेस करता है, न्यूट्रिएंट्स साइटोप्लाज्म में रिलीज़ करता है, और जो वेस्ट होता है हमारा उसको सेल के बाहर रिलीज़ कर देता है। लास्ट जो टाइप है एक्सट्रियोसोम्स। ठीक है, एक्सट्रियोसोम्स क्या होते हैं, ये कुछ ख़ास टाइप के होते हैं वैक्यूल्स। इनके पास क्या होता है, स्पेशल जो इनके पास एक करैक्टर होता है वो ये होता है कि कुछ सिक्रेटरी स्ट्रक्चर होते हैं। कुछ मतलब इनके वैक्यूल के अंदर से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स निकल रहे होते हैं जो मेनली किस लिए हेल्प करते हैं, फूड को कैप्चर करने के अंदर। फूड को कैप्चर मतलब कि साइटोप्लाज्म में ट्रैवल करते रहते हैं, जहाँ जहाँ इनको फूड पार्टिकल्स नजर आते हैं वहाँ से ये फूड कैप्चर करते हैं। फूड वैक्यूल का तो काम हो गया जो बाहर से जो फूड पार्टिकल्स आ रहे हैं। इसके अलावा अगर सेल के अंदर ही से हमें कुछ डाइजेशन वगैरह करनी होगी तो एक्सट्रियोसोम्स जो हैं वो फूड कैप्चर करते हैं, दैन उनकी डाइजेशन और फिर सेल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गए टाइप ऑफ वैक्यूल्स। यहाँ पे जो है हमारा वैक्यूल्स का जो पार्ट है, वैक्यूल हमारा जो एक और ऑर्गेनल है वो भी कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।